हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंटेलिजेंट पर्सन यू नो। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो दैट यू कैन लिसन टू इट वंस अगेन एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विद दीज फॉलोअप क्वेश्चंस। एज यू नो, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस पार्ट 3 में पूछे जाएंगे, दिस इज टू द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द एग्जामिनर। लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप आपके क्यू कार्ड में जो भी आइडिया डिस्कस करोगे उसी में से कुछ आइडियाज़ उठा के एग्जामिनर आपको पार्ट 3 के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो फॉलोअप क्वेश्चंस रेडी किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए वन बाय वन फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स और अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर? आपको क्या लगता है कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ हमारे जीन्स से इन्फ्लुएंस होती है या फिर दूसरी चीज़ें भी हमें इंटेलिजेंस बनाने में मायने रखती है? In my opinion, a person's intelligence is a combination of his or her genes and the life experiences. मेरी राय से एक व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस है वो एक कॉम्बिनेशन है उसके जीन्स की और उसके जीवन के अनुभवों की। जीन्स और एक्सपीरियंसेस डू नॉट अलोन मेक अ पर्सन इंटेलिजेंट। अकेले जीन्स यानी हमारा जेनेटिक मेकअप या फिर अकेले अनुभव हमें इंटेलिजेंट नहीं बना सकते, दोनों मिलके हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीपल हु हैव हाई IQ बट पुअर EQ एंड SQ? जो लोगों का हाई IQ होता है लेकिन EQ और SQ पुअर होता है, आपकी ऐसे लोगों के बारे में क्या राय है? IQ, EQ और SQ का डिस्कशन मैंने मेन क्यू कार्ड में किया है, सो यू कैन गो देयर एंड चेक अबाउट इट। It is meaningless to be intelligent if a person cannot understand others' emotions and cannot contribute to the society. इंटेलिजेंट होना निरर्थक है, ओके, इट इज़ मीनिंगलेस अगर एक व्यक्ति दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ सकता और सोसाइटी को कोई भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन योगदान नहीं दे सकता। IQ ऑन पेपर कैन डू नथिंग। पेपर पे बड़ा IQ होना कोई मायने नहीं रखता। इट इज़ द डीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट मैटर्स। हमारे कर्म, हम जो काम करते हैं और हम जो मानते हैं उसे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वही चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज कनेक्टेड विद एजुकेशन? क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस एजुकेशन से कनेक्टेड है? नॉट रियली बट टू सम एक्सटेंट येस। ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ अंश तक ये बात सही भी हो सकती है। आई वंस रेड एन आर्टिकल अबाउट चिल्ड्रन इन अफ्रीका हु हैड डेवलप्ड देयर ओन वेज टू काउंट। मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था अफ्रीकन बच्चों के बारे में जिन्होंने गिनती करने के अपने खुद के तरीके बनाए थे। I also know many educated people who are not intelligent and some illiterate people who are very intelligent. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और मैं ऐसे इलिटरेट लोगों को जानता हूँ यानी निरक्षर लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर इंटेलिजेंट पीपल गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ? क्या वो लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे होते हैं? Yes, a person is considered intelligent only if he is able to appropriately deal with life situation. जी हाँ, एक व्यक्ति को इंटेलिजेंट तभी कहा जा सकता है जब वो योग्य रूप से अपने जीवन के सिचुएशंस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, उसका सॉल्यूशन ला सके, उसके साथ डील कर सके। Having a degree on paper and failing in life is not considered intelligent according to me. पेपर पे अच्छी खासी डिग्री होना लेकिन लाइफ में फेल हो जाना, ये मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैन यू वर्क विद पीपल स्मार्टर देन यू? जो लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्या आप उनके साथ काम कर सकते हो, यानी क्या आपको उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत है या नहीं? Why not? It is a good opportunity to learn and get inspired. क्यों नहीं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने के लिए और इंस्पिरेशन लेने के लिए। माई स्किल्स वुड इम्प्रूव एंड आई कैन प्रोग्रेस इन लाइफ एज वेल। मेरी स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी और मैं लाइफ में अच्छे से प्रोग्रेस भी कर पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख सकते हो। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आते हैं जो आपको लगता है कि इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में आपको पूछे जा सकते हैं तो फील फ्री टू आस्क मी दोज क्वेश्चंस। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। ऑल द बेस्ट।